नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल दैवज्ञ में। आज हम बात करेंगे व्यक्ति के कर्म क्षेत्र के बारे में। आपने अपने आसपास बहुत से व्यक्ति देखे होंगे जो किसी न किसी कार्य में संलग्न तो हैं पर मिसफिट हैं। आजकल अधिकांश लोग अपनी आजीविका को लेकर परेशान हैं, खुश नहीं हैं। इसका कारण वो जो कार्य कर रहे हैं वो उनके मन मुताबिक नहीं है, जिस वजह से वो अपना 100% अपना बेस्ट नहीं दे पाते और जीवन में उन्हें जो ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ उन्हें नहीं मिल पाती जिसकी वो अपेक्षा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कर्म क्षेत्र पर चर्चा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली का दशम भाव उसका कर्म भाव कहलाता है और इसके स्वामी को कर्मेश या दशमेश कहते हैं। दशम भाव व्यक्ति की आजीविका को बताता है कि जातक सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करेगा या अपना व्यापार करेगा। दशम भाव बताएगा कि उसे किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब यदि जातक दशम भाव की दिशा और दशा के अनुरूप कार्य क्षेत्र में जाएगा तो कामयाब होगा, अन्यथा बेमन से कार्य करेगा। अब प्रश्न उठता है कि मन मुताबिक कार्य क्षेत्र कौन सा होगा, इसका निर्धारण कैसे हो। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है और जीवन की प्रत्येक घटना का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो इससे यह तय हुआ कि चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी ग्रह की प्रकृति के अनुरूप या चंद्रमा से उसकी युति या दृष्टि संबंध के आधार पर यदि जातक अपनी आजीविका जैसे कि व्यापार या नौकरी में कार्यरत है या उसका चयन करता है तो वो कार्य क्षेत्र उसके मनोनुकूल होगा। अब आता है कुंडली के त्रिकोण भाव, लग्न, पंचम, नवम और उनके स्वामी और दशम भाव। किसी भी जातक की जिंदगी में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि इन तीनों में से कोई भी एक दशम भाव में बैठा हो या दशमेश लग्न, पंचम या नवम में बैठ जाए तो दशम का संबंध इन त्रिकोण भाव से हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान कहते हैं और केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 जिसमें कि दशम भाव भी आता है उसको केंद्र स्थान, जिसे कि हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। तो इस तरीके से दशम भाव केंद्र होने के कारण अगर वो त्रिकोण में बैठ जाए या त्रिकोण का स्वामी दशम में बैठ जाए तो केंद्र और त्रिकोण आपस में कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके से जातक को हम कह सकते हैं कि उनको विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो गई। तो जब उसको तरक्की मिलने में उसको बहुत आसानी होगी जातक को, क्योंकि उसके ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब यदि दशम भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित हो तब भी यही फल होगा और यदि दशमेश का बल और दशम भाव में बैठे ग्रह का फल तभी शुभ होगा, जबकि दोनों का बल ग्रहों की स्थिति ग्रह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और शुभ स्थिति में है तो उसके फलों में वृद्धि करेगा। अब आते हैं हम अशुभ ग्रह और उसका दशम भाव पे प्रभाव। अब यदि अशुभ ग्रह दशम भाव में बैठा हो या दशमेश का उससे कोई युति या दृष्टि संबंध हो तो जातक के कर्म क्षेत्र पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे जातक व्यापार में प्राय कामयाब नहीं हो पाते और उन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी संदेहपूर्ण होती है। फिर आते हैं त्रिक भाव और त्रिजधाय भाव। त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 जिनको कि हम किसी भी जन्म पत्री में गड्ढा या दूर स्थान कहते हैं और त्रिजधाय भाव। अब दशमेश यदि नीच का, शत्रुग्रही या अस्त होकर 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए या त्रिजधाय भाव के स्वामी 3, 6, 11 भाव के स्वामी यदि इनमें से कोई दशम में स्थित हो जाए तो जातक को जिंदगी में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, परंतु फिर भी आजीविका का कोई साधन उसे नहीं मिलता और इसके साथ साथ
वो अपने पिता के द्वारा अर्जित मान सम्मान को नष्ट करने का भी कारण बनता है। इसके बाद में आते हैं हम कार्य क्षेत्र में उन्नति। कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए जातक के लग्नेश और दशमेश की युति उसे कर्म क्षेत्र में विशेष तरक्की के अवसर प्रदान करती है। दशमेश यदि अपनी उच्च राशि में हो और अस्त न होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो जातक बड़े ओहदे वाला अधिकारी होता है। अब यदि बृहस्पति दशमेश होकर के किसी भी त्रिकोण स्थान 1, 5, 9 में से किसी भी भाव में अगर बैठा हो तो जातक निश्चय ही उच्च पद पर आसीन होकर मान सम्मान प्राप्त करता है। फिर आता है दशम भाव और राशि। दशमेश जिस राशि में हो या दशम भाव में जो राशि हो, उस राशि के स्वामी के अनुसार भी व्यवसाय का निर्णय, साथ ही दशमेश बली है या निर्बल है, इसका विचार भी एक विद्वान ज्योतिषी को कर लेना चाहिए, क्योंकि बली दशमेश कर्म क्षेत्र में प्रगति और निर्बल दशमेश कर्म क्षेत्र में असफलता को दर्शाता है। अब इसके बाद में आते हैं हम कुंडली में धन योग और कर्म क्षेत्र में सफलता। जातक के लगन से सेकंड हाउस यानी धन का भाव और 11th हाउस यानी लाभ का भाव, यदि ये दोनों भाव बली हों और उसमें शुभ ग्रह हों तो धनेश और लाभेश मिलकर धन योग का निर्माण करते हैं। ऐसा जातक व्यापार से अधिक धन कमाता है। अब दशम भाव का कारक यदि उसी भाव में स्थित हो या दशम भाव को दृष्टि प्रदान कर रहा हो तो ऐसे जातक को आजीविका का कोई ना कोई साधन मिल ही जाता है। दशम भाव में सिर्फ शुभ ग्रह हो तो एक शुभ योग, जिसको हम अमल कीर्ति योग कहते हैं, यह बनता है, परंतु उसका भावेश अशुभ भाव में या नीच का नहीं होना चाहिए, तभी इस योग का शुभ फल प्राप्त होता है। अब इसके बाद आता है कुंडली में गज केसरी योग। बलि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गज केसरी योग बनता है, लेकिन बृहस्पति कर्क या धनु राशि का होना चाहिए। ऐसा जातक यशस्वी, परोपकारी, धर्मात्मा और पूजनीय होता है। इसके बाद हम देखते हैं जन्म लग्न, सूर्य और दशम भाव। यदि ये तीनों बलवान हो, अशुभ प्रभाव में ना हो, तो जातक राजसी शाही कार्यों से धन अर्जित करता है और सम्मानित होता है। अब इसके बाद हम एक निगाह डालेंगे कुंडली के नवग्रहों पर, अर्थात दशम भाव में स्थित 9 के 9 में से कौन सा ग्रह दशम भाव में स्थित है, उसके अनुसार आजीविका क्या हो सकती है, उसकी संभावना के बारे में हम एक चर्चा करेंगे। तो उसके लिए सर्वप्रथम यदि सूर्य दशम भाव में मेष का, सिंह का, धनु का या कर्क राशि का हो तो जातक सेना में, पुलिस में जा सकता है या एक्साइज अधिकारी हो सकता है। लेकिन यदि यही सूर्य वृश्चिक राशि का दशम भाव में हो तो जातक चिकित्सा अधिकारी हो सकता है। अब इससे अगला आता है चंद्रमा। बलवान चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो तो धनी परिवार की स्त्रियों से जातक को लाभ मिलता है। ऐसा जातक डेली यूज में काम आने वाली वस्तुओं का बिजनेस करे तो उसे फलेगा। इसके बाद आता है मंगल। जातक की कुंडली के दशम भाव में यदि मंगल मेष का, वृश्चिक का, सिंह का या धनु राशि का हो तो जातक प्राइवेट डॉक्टर या सर्जन बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं बुध की। बुध यदि लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश या दशमेश होकर सिंह या कन्या राशि में हो और बृहस्पति से या तो उसकी युति हो या उस पर दृष्टि पड़ रही हो तो जातक लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकता है।
बुध से बैंकिंग क्षेत्र में भी जा सकता है। अब यदि इसी बुध की युति शुक्र के साथ हो या शुक्र की राशि में बुध बैठा हो तो फिल्म लाइन में जा सकता है या विज्ञापन फील्ड में जा सकता है। फिर आता है बृहस्पति। अब बृहस्पति दशम में यदि नाइन्थ लॉर्ड यानी नवमेश से संबंध बनाए तो जातक धार्मिक कार्यों से धन कमाता है। यदि यही बृहस्पति मंगल के प्रभाव में होगा तो जातक क्रिमिनल लॉयर बनता है। बलवान और राजकारक योग कारक बृहस्पति हो तो जातक को न्यायाधीश भी बना सकता है। अब इसके बाद आता है शुक्र। जातक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैंसी आइटम्स के फील्ड में या तो निर्माता हो सकता है या सेलर होगा। यदि इसी शुक्र का संबंध सेकेंड लॉर्ड यानी द्वितीयेश या फिफ्थ लॉर्ड पंचमेश इनसे हो जाए तो जातक सिंगर बन सकता है या म्यूजिशियन बन सकता है। अब आता है शनि। यदि बलवान शनि का संबंध मंगल ग्रह से हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है। यदि इसी शनि का बलवान शनि का संबंध बुध से हो जाए तो जातक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। अब आता है राहु। यदि राहु दशम भाव में मिथुन राशि का हो तो जातक राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। और अंत में आता है केतु। तो दशम भाव में धनु या मीन का केतु व्यापार में सफलता, धन और मान सम्मान दिलाता है। तो मित्रों, आज थी कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव के ऊपर एक चर्चा। आशा करता हूं कि ये चर्चा आपके फल कथन के क्षेत्र में आपको ज्योतिषीय सफलता प्राप्त करने में सहायक होगी। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।